मैथ्स का क्लास में फिर से आ गया। तो कैसे है आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी हूँ एकदम तैयार। तो आप भी तैयार होंगे इस लेक्चर के लिए। और आज है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का 5th लेक्चर। और इसमें हम करने जा रहे हैं ढेर सारे प्रॉब्लम्स, यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस के बढ़िया बढ़िया सवाल जो एनसीईआरटी बुक में है मैं उसे उठा कर लेकर आया हूँ। तो आपको मेरे साथ बने रहना होगा और इस सेशन में हम धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ शुरुआत करेंगे और अंत भी उसी के साथ ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं ऐसे ही मुस्कुराते हुए आपको देखना चाहता हूँ और मैं भी ऐसे ही मुस्कुराऊंगा। और आज का लेक्चर मैंने डेडिकेट किया है मैथ्स की माया की तरफ से। तो अब मैं क्वेश्चन डाल देता हूँ, तब तक आप अपना कॉपी और पेन उठाइए और मेरे साथ शुरू हो जाइए। तो ये रहा हमारा पहला सवाल। Solve 2x plus 3y equals to 11 and 2x minus 4y equals to minus 24 and hence find the value of m for which y is equals to mx plus 3। तो हमें एक इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है, दूसरा इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है और हमें m का वैल्यू निकालना है इस इक्वेशन को देखकर। तो चलते हैं, पहले गिवन डाटा को देखकर हम सीखते हैं। ठीक है, तो गिवन क्या है हमारे पास? 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, जो कि है हमारा पहला इक्वेशन, इक्वेशन 1। और 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24, जो कि है हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो हमने इसे रख दिया यहाँ पर। अब कोई सा भी मेथड यूज करिए और सॉल्यूशंस को फाइंड कीजिए। जो मेरा फेवरेट है मैं उसे ही यूज करूँगा। तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11। सो यहाँ पर मेरे एलिमिनेशन मेथड यूज करने वाला हूँ और मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है x का वो सेम है, तो मुझे कोई चेंजेस नहीं करने होंगे। तो मैं डायरेक्ट इसे सॉल्व कर दूंगा। तो 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24, जो कि हमें वैल्यू देगा। तो अब यहाँ पर 2x है, लेकिन यहाँ पर तो प्लस होने जा रहा है, हमें इसे माइनस में करना होगा। तो यहाँ पर माइनस किया तो यहाँ पर माइनस का साइन है, ये प्लस हो जाएगा। और यहाँ भी माइनस का साइन है, ये भी प्लस हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि 2 और 2x तो कैंसिल हो गया। अब 4 प्लस 3 हो जाएगा हमारा 7y और साइन फ्रॉम द ग्रेटर नंबर इज प्लस, क्योंकि हमने साइन चेंज कर दिया है माइनस से प्लस को। तो ये प्लस हो गया। और 11 प्लस 24, जो कि होगा हमारा 35, और इसका भी साइन होगा प्लस। और इसके साथ ही y इज इक्वल्स टू 35 बाई 7, 7 5 जा 35, y इज इक्वल्स टू 5। तो हमें y का वैल्यू यहाँ पर मिल गया। अब हम क्या करेंगे, y का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डाल देंगे। तो पहले इक्वेशन को लिखते हैं यहाँ पर 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 और y का वैल्यू हम पुट करेंगे 5 को, प्लस 3 इंटू 5 इक्वल्स टू 11, जो कि का 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 11 और x इक्वल्स टू 11 माइनस 15 बाई 2 हो जाएगा ये। और x इज इक्वल्स टू माइनस 4 बाई 2, जो कि होगा x इज इक्वल्स टू माइनस 2। तो हमें x का वैल्यू भी मिल गया, x का वैल्यू भी मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हमें दिखाना होगा। अब हमारे पास y भी है, x भी है, तो हमें क्या निकालना होगा, m का वैल्यू। तो हम m के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो है y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3, y का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे 5 इक्वल्स टू m, और x का वैल्यू है माइनस 2 प्लस 3, ये हो गया। और अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, जो कि 5 इक्वल्स टू 2m प्लस 3 और माइनस 2m
इक्वल्स टू 2 हो जाएगा और यहाँ से m इज इक्वल्स टू 2/-2 जो कि हो जाएगा m इज इक्वल्स टू -1। तो हमें m का वैल्यू भी मिल गया जो कि है -1 और यहाँ पर हमें जो चीज देखना होता है कि वो है इस सवाल के अंदर जो कि है यहाँ पर हमें दो इक्वेशन दिया हुआ था और इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें y और x का वैल्यू तो मिल जाता, फिर हमें क्या करना था, m का वैल्यू उससे ढूंढना था। तो हमने इसे एकदम बेहतरीन तरीके से इसे सॉल्व किया है। आई होप आपने इसे समझा भी होगा। तो अब आप इसे कॉपी कर सकते हैं, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन बोर्ड पर लगा दूंगा। Fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. तो हमें क्वेश्चन में बहुत लंबा चीज दिया हुआ है, तो हम एक एक को बारीकी से समझकर यहाँ पर प्लेस करेंगे। ठीक है, तो पहले हमें क्या फाइंड करना है वो देखना होगा। फाइंड द फ्रैक्शन। तो हमें पता है, तो लेट द फ्रैक्शन बी। अब फ्रैक्शन कैसा होता है, एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, तो हमें पता है। तो न्यूमरेटर को हम x मान लेंगे और डिनोमिनेटर को y मान लेंगे। तो लेट द फ्रैक्शन बी x/y, जहां पर where x is numerator, y is denominator। तो ये हमें पता है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें वो देखना होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब क्या दिया हुआ है, अब पहला वाला, फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। ओके, तो यहाँ पर फ्रैक्शन बन जाएगा 9/11। ठीक है, इफ 2 is added to both the numerator and the denominator। तो हमें क्या दिया हुआ है, अब हमें पता है कि न्यूमरेटर x है और y डिनोमिनेटर है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इफ 2 is added। तो हमें क्या करना है, प्लस, अब दो को न्यूमरेटर में भी ऐड करना है और डिनोमिनेटर में भी ऐड करना है। ये हमें मिल जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11x+2 इक्वल्स टू 9y+2, ये हो जाएगा। फिर 11x+22 इक्वल्स टू 9y+18, ये हमें मिल जाएगा। अब हम 11x - 9y इक्वल्स टू 22 - 18, जो कि होगा हमारा 4। तो हमें हमारा पहला इक्वेशन मिल गया, ये हो जाएगा -4। ठीक है, क्योंकि 18 और यहाँ का -22 होकर उतर जाएगा और फिर -4 हो जाएगा। तो ये हमें पहला इक्वेशन, यहाँ से ये पहले लाइन से हमें हमारा पहला इक्वेशन मिल गया। अब हम क्या करेंगे, फिर से अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, इफ 3 is added to both the numerator and the denominator। अब नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है, अब 3 ऐड करना है न्यूमरेटर में भी और फिर डिनोमिनेटर में। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यूमरेटर में भी 3 ऐड करना है, डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करना है, तो फ्रैक्शन हमारा बन जाएगा 5/6। तो ये भी हमें समझ में आ गया। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x+3 इक्वल्स टू 5y+3, और ये हो जाएगा हमारा 6x+18 इज इक्वल्स टू 5y+15, और 6x - 5y हो जाएगा हमारा -3। हमें ये हमारा सेकेंड इक्वेशन भी मिल गया। तो हम क्या लिखेंगे, इस इक्वेशन 1 और इसको लिख लेंगे हम इक्वेशन 2। तो यहाँ तक आप कॉपी कर लेंगे, फिर हम इसे आगे प्रोसीड करेंगे। मैंने इक्वेशन को और सबको मिटा दिया है और फिर इक्वेशन को यहाँ पर रख दिया है। अब हम कोई सा भी एक मेथड यूज करके इसे सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पर यूज करूँगा यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, इस बार सब्स्टिट्यूशन मेथड से
6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3 और यहाँ पे होगा 6x इक्वल्स टू -3 प्लस 5y और x इज इक्वल्स टू -3 प्लस 5y बाई। यहाँ पर हमें x का वैल्यू जो कि है वो मिल चुका है। इक्वेशन 3 बना लेंगे इसे, तो ये क्या है, x इज इक्वल्स टू -3 प्लस 5y बाई 6। अब क्या करेंगे, इस x को हम पहले इक्वेशन में डाल देंगे। तो पहला इक्वेशन क्या है, 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4। सुनो 11 यहाँ पर हो गया। अब x में क्या डालेंगे, -3 प्लस 5y बाई 6 माइनस 9y इक्वल्स टू -4। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा -33 प्लस 55y बाई 6 माइनस 9y इक्वल्स टू -4 हो गया है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, -33 प्लस 55y 6 9 जा 54। यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर -54y इक्वल्स टू 6 4 जा 24। यहाँ पर हो जाएगा 24। ये कैसे आया, यहाँ पर 6 और 9 को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि यहाँ पर हमें एलसीएम यूज करना था, लेकिन हमें पता है कि एलसीएम के सिवा हम दूसरे मेथड से भी उसे कर सकते हैं जो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हमने उसे यूज किया, फिर यहाँ पर 6 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 6 4 जा -24। ओके, सुनो -33, तो इस -33 को हम उस तरफ भेज देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा y इक्वल्स टू -24 प्लस 33 जो कि हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 9। तो हमें मिल चुका है वैल्यू ऑफ y। अब हमें इस वैल्यू को यहाँ पर प्लेस करना है जिससे हम x का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू -3 प्लस 5 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 6 जो कि हो जाएगा -3 5 9 जा 45 और ये हो जाएगा 6। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 5 9 जा 45 जो कि ये एकदम सही है। फिर यहाँ पर हो जाएगा 42 बाई 6 और 6 7 जा हो जाएगा हमारा 42 जो कि x का वैल्यू हमें मिल चुका है 7। तो x का वैल्यू 7, y का वैल्यू 9। तो हमने क्वेश्चन में क्या अज्यूम किया था, लेट द फ्रैक्शन बी x बाई y था। तो हमें x का वैल्यू जो मिला है वो है 7 और y का वैल्यू है हमें जो मिला है वो है 9। तो x और y का वैल्यू से हमने फ्रैक्शन को ढूंढ लिया है। आई होप यू गॉट इट। सो आप इसे कॉपी कर सकते हैं। तो आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि है 5 year hence। hence का मतलब है पीछे, ठीक है। The age of Jacob will be 3 times that of his son। ठीक है, ये हमें ये पहला स्टेटमेंट, यहाँ से पहला इक्वेशन हमें निकल जाएगा। फिर 5 years ago Jacob's age was 7 times of his son। What is their present age? तो ठीक है, ये क्वेश्चन मिला है तो हम इसे सॉल्व करेंगे। 5 year hence पहले लिखते हैं 5 years hence, ठीक है। 5 year hence का मतलब है, अब पहले अज्यूम करते हैं लेट एज ऑफ जैकब x, ठीक है। ये नीचे होगा अभी, लेट एज ऑफ जैकब बी x एंड एज ऑफ हिज सन बी y, ठीक है। तो हमने ये अज्यूम कर लिया। अब 5 years, ठीक है। अब 5 year, 5 year रेंज में क्या हो जाएगा, तो जैकब का एज हो जाएगा 5x + 5, तो हमें पता है 5 year रेंज में जैकब एज, जैकब का हो जाएगा x + 5 क्योंकि ये अभी जैकब का प्रेजेंट एज है, x जैकब का प्रेजेंट एज है। और 5 वर्ष बाद
तो जैकब का एज हो जाएगा x+5, ये तो हमें पता है। फिर सन का एज हो जाएगा y+5, 5 साल बाद सन का एज हो जाएगा y+5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times that of his son। तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? अब एज ऑफ जैकब जो कि x+5 इक्वल्स टू 3 times, तो 3 times इंटू एज ऑफ हिज सन। तो एज ऑफ हिज सन क्या है? y+5। तो ठीक है, ये हो गया। अब x+5 इक्वल्स टू 3y+15, और ये मिल जाएगा हमें x - 3y इक्वल्स टू 10। तो हमें अपना पहला इक्वेशन हमें मिल गया, जो कि है x - 3y इक्वल्स टू 10। तो ठीक है, इस पहले के स्टेटमेंट से हमने एक इक्वेशन निकाल लिया और इसको दे दिया हमने इक्वेशन 1। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। नेक्स्ट इक्वेशन में क्या हो जाएगा? 5 years अगो। अब अगो की बारी आ गई। तो अब अगो की बारी में क्या होगा? जैकब एज अभी x है जैकब का एज। अब 5 वर्ष आगे, तो जैकब का एज क्या हो जाएगा? x - 5। ये समझ में आ गया। अब सन का एज क्या हो जाएगा? y - 5, यही है। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा? 5 years ago जैकब एज was 7 times of his son। तो ठीक है, हमें मिल गया है 7 times। तो x - 5 इक्वल्स टू 7 times of his son। तो 7 इंटू y - 5। तो हमने इस स्टेटमेंट को क्रैक किया और इस इक्वेशन में तब्दील किया है। अब क्या करेंगे? x - 5 इक्वल्स टू 7y - 35, ये मिल गया हमें। अब हो जाएगा x - 7y इक्वल्स टू -30। तो हमें अपना सेकेंड इक्वेशन भी इसे मिल गया। तो पहला इक्वेशन पहले के स्टेटमेंट से मिल गया, सेकेंड इक्वेशन सेकेंड स्टेटमेंट से मिल गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो इतना आप कॉपी कर सकते हैं, फिर हम सॉल्व करेंगे। तो हमने इक्वेशन को यहाँ पर उतार लिया है। अब हम x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। जो हमारा x का वैल्यू आएगा वो होगा जैकब का एज, और जो y का वैल्यू आएगा वो होगा उसका सन का एज। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हैं यूजिंग EM, क्योंकि यहाँ पर x से कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा x - 3y इक्वल्स टू 10, x - 7y इक्वल्स टू -30। तो हमें क्या करना है? माइनस करना है, क्योंकि इक्वेशन को यहाँ से कैंसिल करना है। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, यहाँ का माइनस ये हो जाएगा प्लस। तो क्या हो जाएगा? ये x और x तो कैंसिल हो गया। अब 7 - 3 हो जाएगा हमारा 4y, और साइन फैब्रिकेटेड नंबर इज प्लस, तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे। 30 + 10 जो कि होगा 40, और साइन लेंगे हम प्लस। तो अब 4 × 10 = 40, तो y = 10। तो सन का एज हमें मिल चुका है जो कि है 10। अब जैकब का एज के लिए हम एक इक्वेशन कंसीडर कर लेंगे। ये इक्वेशन x - 3y इक्वल्स टू 10, और x - 3, अब y का वैल्यू है 10 इक्वल्स टू 10। x = 3 × 10 = 30, x - 30 इक्वल्स टू 10। तो ये हो जाएगा हमारा x = 40। तो अब लिखेंगे जैकब्स प्रेजेंट एज जो कि है x, उसे हमने फाइंड किया है, वो होगा 40, एंड सन्स प्रेजेंट एज जो कि हमने कंसीडर किया था y, वो हो जाएगा 10।
इसे समझा होगा। ऐसे इस क्वेश्चन को क्रैक किया जाता है, आप इसे कॉपी कर सकते हैं। तो पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है अ टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। इस स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि यहाँ इंडिया में तो वैसा नहीं होता, लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज होते हैं उसमें एक फिक्स चार्ज होता ही है। जब आप 1 किलोमीटर भी उस व्हीकल में चढ़ोगे, वो फिक्स चार्ज आपको पूरा लेगा। तो फिक्स चार्ज होता है जो वो ऐड होता है, फिर जो डिस्टेंस का चार्ज होता है वो भी ऐड होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। तो ठीक है, तो 10 किलोमीटर में चार्ज पेड इज 100, ओके। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर्स द चार्ज पेड इज ₹155, ओके। तो जो है ना, ये फॉर अ डिस्टेंस ऑफ इतना, इससे हमारा पहला इक्वेशन निकल जाएगा। फिर फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज इज पेड 155, इससे हमारा सेकेंड इक्वेशन भी निकल जाएगा, ठीक है। व्हाट आर द चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर, ठीक है। ये चार्जेस एंड चार्ज पर किलोमीटर यही पूछा हुआ है हमसे। अब फिर हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग द डिस्टेंस ऑफ 25, ये जो है, ये इतना जो स्टेटमेंट है ये हमारा दूसरा क्वेश्चन जैसा है, ठीक है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन, इसे हम अभी नजरअंदाज करते हैं। पहले हम अपना ऊपर वाला आंसर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो let the fixed charge x, ठीक है। तो फिक्स चार्ज जो है हमारा वो होगा x एंड चार्ज पर किलोमीटर y, ठीक है। तो 1 किलोमीटर के लिए जो चार्ज होता है वो हो जाएगा y, ठीक है। तो हमारा पहला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, पहला स्टेटमेंट तो हमें रीड करना है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105, तो ठीक है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, ठीक है। तो एक जो होता है फिक्स चार्ज वो तो वहीं पर रहेगा। अब यहाँ पर क्या है, 10 किलोमीटर, जो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब y तो हमारा सिर्फ 1 किलोमीटर का के लिए है, तो प्लस 10y किलोमीटर, ठीक है। प्लस 10y हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 10 किलोमीटर है और सिर्फ y तो हमारे सिर्फ 1 किलोमीटर के लिए। तो क्या करना होगा, 10 के लिए करने के लिए 10 इंटू y, ठीक है। तो ये हमें मिल गया इक्वल्स टू 105। तो मुझे लगता है हमें अपना पहला इक्वेशन तो मिल चुका है यहीं से। तो x प्लस 10y इक्वल्स टू 105, ये है हमारा पहला इक्वेशन। तो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरा, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है दूसरा स्टेटमेंट, फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155, तो ठीक है। तो 15 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, 15y इक्वल्स टू 155, ये जो है ये हमारा है दूसरा इक्वेशन। तो हमें दो इक्वेशन मिल चुके हैं। तो दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तो हमारे पास तीन मेथड है, हम जो सब भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यूज करूंगा अपना फेवरेट वाला, जो कि है एलिमिनेशन। तो x प्लस 10y इक्वल्स टू 105 और x प्लस 15y इक्वल्स टू 155, ये हो गया। अब यहाँ पर माइनस करना होगा क्योंकि हमें ये कैंसिल आउट करना है। तो यहाँ पर प्लस जो है वो हो जाएगा माइनस, यहाँ पर प्लस जो है वो हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो x और x तो कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा, -5y इक्वल्स टू -50। 105 माइनस 155 ये हो जाएगा -50, और -15 प्लस 10y ये हो जाएगा हमारा -5। तो y इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल्स टू 10, कैंसिल, साइन भी कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू 10। तो चार्ज पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर का चार्ज जो है वो है 10 रुपीज, ठीक है। तो नाउ
x का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। x इक्वेशन 1 को देखकर x प्लस 10y इक्वल्स टू 105 और x प्लस 10 इंटू 10 इक्वल्स टू 105। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 100 जो कि हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 5। तो हमारा फिक्स चार्ज जो है वो है हमारा 5 रुपीज। तो ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे लास्ट में therefore fixed charge equals to ₹5। तो 5 ₹5 है हमारा फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर, फिक्स चार्ज को हमने x से डिनोट किया था, चार्ज पर किलोमीटर को y से डिनोट किया है, तो ये है ₹10। तो अभी हमें लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा है उसका भी हम सॉल्व कर लेंगे। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर के लिए क्या डिस्टेंस होगा, हमें फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा जो कि है x, और 25 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा 25y। तो सिंपली x का वैल्यू 5 डाल लीजिए, 25 इंटू 10 कर लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 प्लस 250 जो कि हमारा 255 रुपीज 255 फॉर 25 किलोमीटर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये बहुत आसान था, तो आप इसे कॉपी कर सकते हैं। आई होप ये लेक्चर को आपने बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया है। इस लेक्चर को देखकर क्वेश्चंस आपसे बने होंगे। तो मैथ्स की माया का ये था पार्ट 1 लीनियर इक्वेशन का प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट 1। और पार्ट 2 भी आएगा जहाँ पर हम 2-3 क्वेश्चन और करेंगे और हमारा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है उसे हम खत्म कर लेंगे। तो ऐसे ही आप मुस्कुराते रहिए, मैं भी ऐसे ही मुस्कुराता रहूँगा, और फिर से मैथ्स का क्लास में फिर से हम आएंगे और 1-2 सवाल फिर से लगाएंगे और मैथ्स को ऐसे ही कमांड में रखते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर, तब तक के लिए